जल्दी से। प्रणाम नानी। प्रणाम माँ, खुश रहो। क्या बात है माँ, गले में डायमंड का सेट। घर में कोई पैसे का पेड़ लगाई हो क्या? अरे नहीं नहीं, बहू बना के दी है। मैं बोली भी कि इस उम्र में क्या मैं ये सब पहनूंगी, लेकिन नहीं मानी तो मैं पहन ली। बहुत सुंदर है माँ। बहुत अच्छी है मम्मी। तुम्हारी बहू को कोई खजाना हाथ लगा है क्या? इतनी झूठ क्यों बोल रही हो? कितना कमाती है भाभी जी? इतना हीरा मोती सोना चांदी का बारिश कर रही है तुम पे। अरे मेरे बर्थडे पे दी है। तू बता, तू भी तो नया झुमका पहन के आई है, बनवाई है क्या? हाँ हाँ, मेरे एनिवर्सरी पे तुम्हारे दामाद जी दिए। अच्छा है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। ऐसे ही कपड़ा कम और सोना चांदी लिया कर, 2 जोड़ी कपड़ा बहुत होते हैं। अकल आ गई है ससुराल में रहते रहते। तू बैठ, मैं तेरे लिए शरबत पानी लाती हूँ। भाभी कब आएगी? 7 बजे से पहले वो नहीं आती है। क्या? तब तक अब घर का सारे काम करती हो? अच्छा नौकरानी बना के रखी है तुझे। अरे मैं कहाँ काम करती हूँ, नौकरानी लगा दी है घर के सारे काम के लिए और खाना बनाने के लिए। अच्छा, तभी तो सोची इतने महंगे हार कैसे बनवा के दे रही है, तभी आप पे इतनी मेहरबान है। मम्मी मुझे पसंद आ गई है, मुझे दे दो ना। अरे अपनी पैसा जोड़ जोड़ के बनवाई है मेरे लिए, मैं तुझे कैसे दे दूँ? उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ नानी, ये बहुत सुंदर लग रहा है आपके ऊपर, प्लीज मुझे दे दो ना। तुमको दूसरा बना के दे देंगे बेटा। नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मेरी बहू बहुत प्यार से बना के मुझे ये दी है। ये सब हरकत मैं करने लगूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मुझे नहीं तो अपनी नातिन को दे दो। नानी हो तो इतना तो दे ही सकती हो ना। अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, कहाँ जाएगी हार पहन के जो अपने जैसा लालची बना रही है उसे भी? अभी उसका पढ़ने लिखने का उम्र है। नहीं देना तो मत दे, लेकिन इतना सही गलत मत सुना। अरे भाभी तुझे बनवा के दे दी है तो ये चीज तुम्हारी हुई ना। अगर वो मेरा मान करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी दी हुई चीज़ों को मैं अच्छे से संभाल कर रखूं। अरे मम्मी तू समझती क्यों नहीं? वो बनवाती है इसलिए क्योंकि वो जानती है कि आप कितने दिन इसको पहनोगे। सास को हीरा का हार कौन बना के देता है? दिमाग वाली बहुलाई है मम्मी, मानना पड़ेगा। सोने हीरे बनवाए जा रही है खुद के लिए। लो आ गई आपकी लक्ष्मी बहू। पुरानी हो गई हूँ आकर, अब तो जाने वाली हूँ। न्यू झुमका बनवाई हो? क्या बात है दीदी, अच्छी दिख रही हो। एनिवर्सरी गिफ्ट में मिला, आपके जीजा जी दिए हैं। बताइए, मोहल्ला रहने लायक नहीं रह गया। हाँ रखिए। बहू, गर्मी की छुट्टी में सब लोग चले गए हिल स्टेशन, तो कोई गांव घूमने के लिए, और रोज मोहल्ला में एक घर साफ कर रहा है चोर। तू अपना गहना मुझे दे देना, आज ही मैं बैंक के लॉकर में डाल दूंगी। ठीक है मम्मी जी, अभी लाई। हाँ, ज़्यादा पैसा भी आजकल घर में रखने का चीज़ नहीं है, कम ही पैसा रखूंगी। आजकल 1-1.5 भी देख लेता है ना चोर तो जान पे आ जाता है। जमा कर देती हूँ बैंक में। मम्मी जी मेरा गहना। ला बहू, गिन लेती हूँ। हीरा के हार सब गिन लेती हूँ, सोना के हार, शंखा पोला, चूड़ी। माँ भाभी कहाँ हो? प्रणाम भाभी, खुश रहिए। प्रणाम नानी। खुश रहो। बहू, बहुत गर्मी है, मेरी बेटी के लिए शरबत बना के लाओ। मैं आती हूँ, इसके लिए तरबूज और लस्सी लेकर आती हूँ। जी मम्मी जी। जाओ एसी में बैठोगे। जल्दी ला नानी। हाँ हाँ। माँ कितना सुंदर हार है। जाओ बेटा आइसक्रीम लेकर आओ। ठीक है मम्मा। लो बेटी, खाना इसको। लो नातिन, लस्सी पी लो। आती हूँ बैंक से, तब तक बैठो। हाँ। अरे हीरा वाला हार कहाँ गया? बहू। जी मम्मी जी। यहाँ से तुम्हारा हीरा वाला हार कहाँ गया? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं तो आपको देखकर इस रूम में आई भी नहीं हूँ। मैं पूछती हूँ, जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? आखिर गया कहाँ हार? मम्मी जी एक बार नाना जी से पूछ लीजिए। अब मेरी बेटी तुम्हारा हार चोरी करेगी? ऐसे संस्कार नहीं दी हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी इस रूम में आई भी नहीं है, तुम उसको चोर बना दी। बहुत हुआ भाभी। माँ, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं उस घर में एक पल रुकूंगी। मैं जा रही हूँ माँ। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटी।
क्या? ये तो वही हार है। वाह मम्मी जी, चोरी आपकी बेटी की और इल्जाम मुझ पर लगा। गलती हो गई बहू, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई जो मेरी बेटी चोरनी निकली। माँ मुझे माफ कर दे, मुझे हार देखकर लालच आ गया था। मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से माँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये तो इंसान का नेचर है, जब घर में कुछ भुलाता है ना तो इल्जाम बाहर वाला पे ही लगता है। मुझे माफ कर दे बहू। वो कहते हैं ना, जिसका धन जाता है उसका ईमान भी जाता है। जब पचता नहीं है तो खाती क्यों हो इतना? कितना महंगा होता है पिस्ता और तुम खा खा करके नाली में बहा देती हो। चलो बेटा, बैठो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब होता है। मम्मी जी कुछ भी खाते हैं तो तुरंत उल्टी कर देती, कुछ भी नहीं पचता, और आप कहती है कि कुछ कुछ खाते रहो। क्या करूं मम्मी जी? बेटा प्रेगनेंसी में ये सब कॉमन है, पूरे 9 महीना तुमको परेशानी झेलना पड़ेगा, पर खाना तो खाओगी ना बेटा, नहीं तो तुम्हारा हेल्थ पर और तुम्हारा बच्चा पे असर पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हें जो मन करे वो खाओ, हो सकता है उल्टी ना हो या कम हो। ठीक है मम्मी जी। अब जाओ आराम कर लो। सुनिए ना, मेरा मन गोलगप्पा खाने का कर रहा है, ला दोगे क्या? ठीक है, मैं घर में ही बना देता हूँ। लो। खट्टा खाकर बहुत मजा आ गया। मम्मी जी सच कह रही थी कि तुम अपने मन पसंद का खाओ, देखो मुझे उल्टी भी नहीं आ रही है। लो, फालतू में परेशान कर दी मुझे, तुरंत खाकर उल्टी कर दी। अब इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, खाते रहेगी और उल्टी करते रहेगी। सच कह रहा है बेटा, हर चीज को खाली बर्बाद करती है। एक काम करते हैं, इसे कुछ खाने के लिए देते ही नहीं है, बस पानी पी के रहेगी। हाँ माँ, हर औरत प्रेग्नेंट होती है, पर इसको कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। अब कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, वही इसको सही करेगा। पर क्यों डॉक्टर के पास? इतनी उल्टी तुम्हें कैसे हो रही है? जो भी खाती हो तुरंत उल्टी कर देती हो। अरे हॉस्पिटल क्यों जाना? हर औरत को होता है प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल है। अब आया ना बेटा लाइन पे। बेटा अगर तुम्हें पता है कि हर औरत को ये सब परेशानी होती है तो तुम इसके खाने पीने पे ताने क्यों मारते हो? माँ, मैं इसके बाप का नौकर हूँ। रात भर कहती है कमर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। मैं रात भर इसका कमर और पैर दबाऊंगा तो ऑफिस कब जाऊंगा? बेटा बकरी के बच्चा अगर कोई पालता है ना तो उसे भी नहीं देता है। यहाँ तो इसके बाबूजी तुम्हें अपनी बेटी दे दिए तुम्हारे नस्ल पैदा करने के लिए। बेटा माँ बनना आसान नहीं होता, जिंदगी और मौत के बीच से निकलती है एक औरत बच्चा पैदा करके, तब जाके तुम मर्द को बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं बेटा, सुख हो या दुख हो दोनों को मिलकर चलना चाहिए। क्या मेरी बहू जानबूझकर नाटक करती है? अरे ये इसे उल्टी हो जाती है, ये करती नहीं है। ऐसे हालात में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, हम लोगों को समझना होगा, ना कि पति ही सास बनकर बैठ जाओ। बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ माँ, कोई काम था क्या? अरे नहीं, वो पानी का बोतल खोज रही थी। देखो ना कहीं होगा। हाँ। अरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शर्म कैसा, मांगना। ठीक है बेटा। हाँ माँ। कॉटन के एक ही साड़ी है, वो सब साड़ी संभलती नहीं है, बहुत गर्मी है। मेरी सहेली कल 500 में बहुत अच्छा कॉटन का साड़ी लाई है, अगर कुछ पैसा दे देते तो मैं भी ले लेती। बस इतनी सी बात? लो पैसा, जाकर बाजार से ले लेना। ठीक है मेरे लाल। बेटा मेरी साथ ही लोग ग्रुप योगा करेगी फोन पर, मैं भी हाँ कर दी। किसी तरह से चला रही थी, देखो ना चल ही नहीं रहा, टूट गया ना। एक फ़ोन दिला दो बेटा। ठीक है माँ, शाम में मैं लेते आऊँगा। हाँ। आ गया बेटा? हाँ माँ। हाथ पैर धो लो, तुम्हारे लिए मछली चावल बनाई हूँ अपने हाथों से। लो अपना फोन, अब तो खुश हो ना? डैडी मम्मी सारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में शिमला घूमने जा रहे हैं, आप भी चलो ना।
नहीं बेटा, अभी दादी का आँख का ऑपरेशन करवाना है ना, फिर कभी चलेंगे। बेटा मेरी साथी लोग चारों धाम के यात्रा पे जा रही हैं, बोली कि तुम भी चलो, मेरा भी बहुत मन है, टिकट करवा दो। बस कीजिए मम्मी जी, अरे इनकी तो ख्वाहिशें बढ़ते ही जा रही है। अरे इतनी भी ख्वाहिशें मत कीजिए मम्मी जी कि बेटा बिक जाए और रोड पर आ जाए। बहू तुम क्या बोल रही हो? बहू मैं अपने बेटा के साथ ऐसे क्यों करूंगी? बेटा क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो बहू को लग रहा है? नहीं माँ, मुझे पता है आप मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या की हो। आप भूखे पेट सो जाती थी, वो दिन मैं कैसे भूल जाऊंगा। सब माँ बाप करते हैं, इसमें नया क्या है? हाँ बहू तुम सही कह रही हो, सब माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अपने औकात से ज़्यादा ही सपना देख लेते हैं, जो मैं देखी थी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत की, 2 साड़ी में अपना ज़िंदगी गुजार दी ताकि मेरा लाल पढ़ सके। बहू जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप कोई सपना अपना पूरा नहीं करते हैं, सारी ख्वाहिशें मार देते हैं। पर माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा लाल सेटल हो गया, मेरे पीछे हमेशा खड़ा है। यही सोचकर बची खुची उम्र में कुछ शौक पूरा करते हैं माँ बाप। फिर भी बाल बच्चा से माँ बाप कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ भी एक माँ अपने बच्चों को परेशान करना नहीं चाहती।